ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो है मेरी ये। यानी कि सब लोग है ना आर एस बैंक निफ्टी को जानते होंगे, बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत लोग ट्रेड भी करते हैं, बहुत लोग प्रीमियम ग्रुप में भी हैं, मेंबर भी बने हुए हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं। यानी कि मैं एक फेयर रिव्यू करने वाला हूँ कि कैसी ट्रेड्स होती हैं, कैसे प्रॉफिट होता है और कैसे कंटिन्यूसली इनके साथ आगे हम लोग काम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि आर एस बैंक निफ्टी, अगर आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे नाम सुना होगा या आके देखा होगा चीज़ों को, तो यहाँ पे मैं आपको देखो दिखा देता हूँ। ये अपना आर एस बैंक निफ्टी का चैनल है, ठीक है। मेन जिसके अंदर आई थिंक 42,560 लोग हैं, ठीक है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे जो कि इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अब आप मेरे को बताओ इतने लोग इसमें जुड़े हुए क्यों हैं, लेफ़्ट क्यों नहीं करते, या इसका क्या मतलब है। यहाँ पे डेली जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, बैंक निफ्टी की कॉल आती है, ठीक है। एक ही कॉल आती है और उस कॉल के ऊपर सब लोग पैसे भी बनाते होंगे, कुछ लोग लॉस भी करते होंगे, कुछ लोग स्टॉप लॉस के साथ कभी कभी लॉस बुक करते होंगे, कभी कभी प्रॉफिट बुक करते होंगे, कभी कभी ह्यूज प्रॉफिट बुक करते होंगे। तो इस वजह से इस पर एक कॉल आती है। बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो या तो सी या तो पी का ऑप्शन दे दिया जाता है कि इसको इतने रुपए से ख़रीदना है, और इसका एक टारगेट भी दे दिया जाता है कि ये यहाँ तक टारगेट जाएगा। बट क्योंकि ये एक ओपन चैनल है, तो ओपन चैनल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता है। तो दैट्स अ सीक्रेट गेम कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं दिया जाता है। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि तब फ्री सर्विस हो जाएगी ना। तो स्टॉप लॉस नहीं देने की वजह से अगर आपने कोई भी सी या पी बाय किया है, और एग्जांपल से हम लोग लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग अभी आ जाते हैं, कल के दिन पे आ जाते हैं। आज का दिन आप देख सकते हो, आज सैटरडे है, मैं फ्राइडे के दिन की बात कर रहा हूँ, 25 तारीख की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 25 तारीख को अगर हम लोग वेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 25 तारीख के दिन पे। यहाँ पे कुछ प्रमोशंस वगैरह चलते रहते हैं, तो प्रमोशंस पे ध्यान नहीं देना है, रियल मैसेज पे ध्यान देना है जो कि आर एस बैंक निफ्टी की तरफ से आता है। यस, हम लोग आ गए यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखोगे ये रहा 25 नवंबर का डेट। ऐसे सब दिन का रहता है, आप सब दिन का एनालिसिस कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो मैंने कम से कम महीने, 4 महीने या 6 महीने से देखी है, करा भी है, प्रॉफिट भी करा, लॉस भी करा। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ एक जजमेंटल। जो लोग इस बॉक्स के बाहर हैं, यानी कि आर एस ग्रुप के बाहर हैं और प्रीमियम मेंबर में भी नहीं है, तो उस बॉक्स के बाहर उन लोग रह के क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी और इससे आपका हेल्प हो जाएगा। जिन रास्तों से मैं गुजरा हूँ, मैंने लॉस करे, स्टॉप लॉस लगाया है, सब कुछ देखा है, तो उन रास्तों से कैसा आपको एक ऐसा शॉर्टकट हो जाएगा। जैसे कि जो रास्ते से मैं चल के जा चुका हूँ, अगर मैं वहीं पे एक बोर्ड लगा दूँ या ऐसे लिख दूँ कि हाँ भाई ये रास्ता आगे से ऐसे मुड़ता है, ऐसे होता है, अगर आपके पास बाइक से तो ज़्यादा अच्छा है, पैदल हो तो बहुत लॉन्ग रूट हो जाएगा। तो उसको पढ़ने से आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डायरेक्शनल समझ में आ जाएंगी। तो एक डायरेक्शन के लिए वीडियो बना रहा है, बाकी किसी के लिए कोई हेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से वीडियो को लेना, पॉजिटिव में लेना। नीचे अगर आप लोग उनके ग्रुप के मेंबर्स हो, प्रीमियम में हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ एक लवली सा कमेंट करना, ऐसे कुछ किसी को हेट नहीं है, ठीक है। तो आर एस बैंक निफ्टी यहाँ पे एस एल नहीं प्रोवाइड करते। अब एस एल नहीं प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि हमें 42,900 का सी 350 360 से लेना तो है, टारगेट 410 का तो है, बट एस एल नहीं पता है। यानी कि अगर मैं इस ट्रेड में एंटर कर गया और ये ट्रेड अगर फॉल करने लगी तो मुझे नहीं पता कि मुझे एग्जिट कहाँ करना है, यानी कि मेरा लॉस डिफाइन नहीं है। अब मान के चलो कि आज मुझे लॉस हो गया, मैंने कहीं ना कहीं पे इसको काट दिया। जैसे कि मैंने 350 का लिया और ये बहुत नीचे आ गया, 300 तक आ गया, 280 तक आ गया, तो मैंने काट दिया, ठीक है। फिर किसी दिन मैंने इसको ख़रीदा, फॉर एग्ज़ाम्पल उस दिन मुझे प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा। आप हार्डली 410 तक वेट करोगे, 450 तक वेट करोगे, तो आपको वहाँ पे उस दिन प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट का रेंज रहता है 750 800 रुपये, या फिर 1000 से 1200 रुपये, 2500 रुपये पर लॉट। यानी कि आप जितने लॉट लगाओ उस लॉट के हिसाब से आपको उतना फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट जिस दिन होगा उस दिन आप प्रॉफिट भी करोगे, और जिस दिन लॉस होगा उस दिन आप लॉस भी करोगे। तब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है कि आप इनका प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो लॉस है वो डिफाइंड रहता है, और प्रॉफिट जो है वो ऐसे रहता है कि ओपन रखो, जितना प्रॉफिट हो जाए, जितना मार्केट पैसा दे दे उतना दे दे। तो लॉस में क्या होता है, फिर आपको ये स्टॉप लॉस, जिसको एस एल कहते हैं, स्टॉप लॉस आपको प्रोवाइड करते हैं और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। अभी सब कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं प्रीमियम कैसा है, क्या है, कैसे चलता है, तो ये आप यहाँ पे देखो प्रीमियम देख सकते हो। दिस इज़ अ प्रीमियम ग्रुप। कुछ नहीं करना होता है, इन्होंने बहुत सारे ब्रोकर्स फर्म से असाइंड है,
तो जैसे एंजल हो गया, फायर्स हो गए, तो उसमें अकाउंट खोलना होता है। अकाउंट खोलने के बाद उस अकाउंट को फंड करना होता है, और फंड करने के बाद इनको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, फिर ये आपको प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करा लेते हैं। और आपको उसी अकाउंट से ट्रेड करना है, मतलब आपको प्रॉफिट भी करना है और अकाउंट से ट्रेड भी करना है। आपको स्टॉप लॉस भी मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। आप ओवर द मंथ अगर आप देखने जाओगे तो आप प्रॉफिट में डील ज़रूर करोगे। अब कुछ लोग कैसा होता है, अकाउंट नहीं खोले, प्रीमियम नहीं दे रहे हैं, या फिर किसी और में एंजल में खुला हुआ है, और कुछ लोग इस सर्विस के लिए, ये कॉल बताने के लिए कब खरीदना है कब बेचना है, इसके लिए पैसे चार्ज करते हैं, जैसे कि 2000 रुपये, 2500 रुपये, 5000 रुपये। कोई इशू वाली बात नहीं है। एनालिसिस करने में, डायरेक्शन बताने में, प्रॉफिट करवाने में मेहनत लगती है, उतना चार्ज उनका यूजुअल है, उतना वो लेंगे भी। तो डिफ़ाइन करता है कि आपके पॉकेट पे क्या असर पड़ता है इसका। अगर आपको ठीक लग रहा है आप पे करो, आप प्रॉफिट करो, बट अगर रूल्स कोई फॉलो नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। दैट्स अ मेन ट्रिक। अगर आप प्रीमियम में भी हो और आपको फिर भी डर लगता है, आप फिर भी टारगेट से पहले एग्जिट कर रहे हो, टारगेट के पहले एसएल नहीं हटा रहे हो, वेट कर रहे हो, तो ये सब गलत बात है। रूल्स इज़ रूल्स। व्हेन यू आर सब्सक्राइबड टू एनीवन, कि आप किसी के प्रीमियम ग्रुप में हो, तब आपको सिर्फ उनसे सीखना है। अगर आप इनको 1 मंथ फॉलो कर रहे हो, मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो आप इनका एसएल पे हिट करो, बाहर आओ, इनके टारगेट पे बाहर आओ, प्रॉफिट बुक करो, उसके साथ साथ लर्निंग करो कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, हैबिचुअल करो खुद को, और उसके बाद खुद की ट्रेड लेना चालू करो। तो ये रूल्स आपको समझ आ गए, प्रीमियम समझ में आ गया। तो अगर मैं आपको देखो प्रीमियम में कॉल बताऊं, तो दिस इज़ अ 25 नवंबर, और यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोला गया। उसके बाद टुडे मार्केट सो मच मूवमेंट, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखा गया पीई को। उसके बाद एक सी दिया गया 18500 का सी, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इसने बस थोड़ा सा ही कुछ नंबर लगाया, ज़्यादा टारगेट वगैरह नहीं आया, रनिंग था 115 तक गया, बट यहाँ पे सेफली क्या बोल दिया गया था, ये चीज़ भी आप नोट करना कि सेफली एग्जिट बोल दिया गया था। मतलब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात ही नहीं हुई, सी का कुछ बात नहीं हुआ, किसने अर्न किया, कैसे अर्न किया, सेंड योर स्क्रीनशॉट, बस, और दिन ओवर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं बाहर वाले ग्रुप में। तो बाहर वाले ग्रुप में अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पे सिंपली एक ट्रेड दिया गया जो कि एकदम रिस्की ट्रेड था, जिसको कहते हैं रिस्की ट्रेड। तो आप समझ लो कि अगर आप ग्रुप के बाहर हो तो आप कितना रिस्क उठा रहे हो, और उसके साथ साथ रिवॉर्ड भी है। तो 350 से एंट्री थी, 360 से 410 का टारगेट था। तो मान के चलो अगर आप अपने एंजल में या फायर्स में या ग्रो अकाउंट में आपने टारगेट डाल के रखा है, आप वेट कर रहे हो, तो 350, 60, 70 आने के बाद, 75 आने के बाद, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस भी देख लेना। जो लोग भी ये मैसेजेस देखते हैं, 2 बजे ये मैसेज आया हुआ था, 2 बजे के बाद 10 मिनट के बाद टारगेट आ रहा है, तो 10 मिनट यू हैव टू वेट। ये आपका पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। इसको आप चार्ट से भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि कितना बज रहा है और उस बजे कितना चार्ट का परफॉर्मेंस किस हिसाब से है, क्योंकि मैसेज लिखने में भी टाइम लगता है, आपको ये बताने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे हो सकता है। इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है जस्ट सी बिलो स्क्रीनशॉट, बीपी अप डाउन हो रहा है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अप डाउन हो रहा है। तो आप प्रीमियम मेंबर में ज्वाइन हो जाओ, ग्रेट रहेगा प्रीमियम मेंबर, मैं इसे मना नहीं कर रहा। बट अगर कुछ लोग यहाँ बाहर वाली ट्रेड से ट्रेड करना चाहते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 42,000 पीपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे ट्रेड करते हैं मैं आपको यहाँ पे ये लॉजिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो भी ये कॉल आती है 340, 350, 360, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होता है ये आपको ले लेना चाहिए एज ए न्यू कमर। इसका जो फर्स्ट टारगेट होता है ये आपको ले लेना चाहिए। सेकंड टारगेट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको वेट करना है सेकंड टारगेट के लिए, तो आपको आपका फर्स्ट टारगेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप देख लो। तो ये रोज़ रोज़ नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रोज़ रोज़ फर्स्ट टारगेट होता है, तो ये अच्छी बात है। सेकंड टारगेट के लिए फर्स्ट टारगेट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपको 800, 700, 750 फ़ायदा हो रहा है पर लॉट पे, तो आपको ये मार्केट में रखने पड़ेंगे, और जितने से आपने एंट्री किया है, 350 से एंट्री किया है, आपको 350 पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि ये 410 रुपये से 460 रुपये जाए, तो आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो, यानी कि 1500 का हो या 1800 का हो या 2500 का हो। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू। इसको याद रखना, फर्स्ट टारगेट ऑलवेज ले लो, इट्स गुड फॉर यू। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सेकंड टारगेट, डोंट लूज़ योर मनी। आप फर्स्ट टारगेट होने के बाद सेकंड टारगेट आने से पहले अपना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाओ, सेकंड टारगेट आने का वेट करो। सेकंड टारगेट यूजुअली अगर आप देखोगे तो 10 में से मैं बोलूँगा 3 बार आता है,
4 बार 5 बार 6 बार या 7 बार नहीं आता है। ये मैंने ऐसे कुछ हैबिचुअल बताया है आपको कि जब मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ तो मुझे ये चीज़ दिखती है कि 10 में से 2 या 3 दिन ऐसे होता है कि बम्पर टारगेट हिट होते हैं और बाकी दिन फर्स्ट टारगेट हिट होता है और मार्केट वहाँ से फॉल डाउन कर देती है या वहीं पे टाइम पास वगैरह चालू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको अब समझ आ गई, ठीक है। फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट का आपको मतलब समझ में आ गया, यानी कि 410 और 460 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसमें भी हमारा लॉस नहीं होता। अगर आप पूरे लर्निंग पर्पस से हो, आप एक लॉट से आराम से ट्रेड करो, पहला प्रॉफिट आ रहा है मत बुक करो, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ और 460 के लिए वेट कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं कि फर्स्ट टारगेट अगर हमारा 410 का है और हमने 350 से एंट्री करी है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा। तो मैं आपको एकदम जर्नली डिफाइन करके बताता हूँ कि 30 पॉइंट जर्नली स्टॉप लॉस बहुत होता है पर लॉट के हिसाब से, क्योंकि 30 पॉइंट का मतलब होता है 750 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी एक लॉट में 250 रुपये बनते हैं। 10 रुपये अगर मार्केट ट्रैवल करता है 352, अगर ये 360 जाता है तो आपके 250 रुपये बनते हैं। 370 जाता है तो 500 रुपये बनते हैं। 380 जाता है तो आपके यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, इसको ऐसे जोड़ा करो, 250 फिर से 250 और फिर से 250, तो आपके 500 700 750 रुपीज़ पर डे बनते हैं। बिना किसी को कुछ दिए, बिना किसी को कुछ पे किए आप आराम से ये पैसे बना सकते हो। अब आप पूछोगे ये तो मेरा टारगेट हो गया और यही मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो 30 पॉइंट आपको ऐसे रखना है कि आपका स्टॉप लॉस पे है, यानी 750 रुपये आपको स्टॉप लॉस पे रखने हैं। तो यानी अगर आपकी 350 पे एंट्री है तो यहाँ से आप 30 पॉइंट पीछे जाएंगे तो 320 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 750 रुपये आपने रिस्क पे लगाए हैं और 410 रुपये का जो टारगेट है वो आप टारगेट पे रख सकते हो। और उसके बाद फिर आपका टारगेट आएगा या तो आपके 750 रुपये जेब से जाएंगे। टारगेट रोज़ अलग अलग हो सकता है, समझ गए इस चीज़ को, यानी कि 350 और 400 के 10 के बीच में 60 पॉइंट का डिफरेंस है। 60 पॉइंट जब 30 पॉइंट 750 होते हैं तो 60 पॉइंट आपके 1250 रुपये के आसपास होंगे। ये पर डे बता रहा हूँ मैं, जो लोग 10-20 हज़ार से ट्रेड करते हैं उनके लिए बेसिकली बता रहा हूँ मैं कि आप 1200 1000 600 700 रुपये भी बहुत होते हैं। कोई इतने पैसों के लिए पूरे दिन मेहनत करता है, तो आप ये आराम से बुक कर सकते हो, कंटिन्यूसली वॉच कर सकते हो, देख सकते हो, बुक में लिख सकते हो और उस हिसाब से आप फिर अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। या सिंपली मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप पे आ जाओ, जो बातचीत करनी होगी वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर सिंपली कहूँ तो आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 पॉइंट का ही टारगेट देना है। अगर आपको टारगेट कम लग रहा है तो इसको आप 40 पॉइंट कर सकते हो, बट ट्रेलिंग के बाद आपको आपका स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करना है। आपको ऑलवेज़ आपके रिस्क पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने 350 से बाय किया है, इसके नीचे मेरा 320 है, 30 पॉइंट का मेरा एसएल है और मेरा टारगेट 410 पॉइंट का है। जब ये यहाँ से ट्रैवल करेगा 360 चला जाएगा या 370 चला जाएगा, तब मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, यानी 320 से उठा के मैं 350 पे लगा दूंगा और फिर मैं वेट करूंगा 410 के लिए। बट हार्डली अगर मैं आपको बताऊं तो 30-30 का हिसाब किताब है, या तो 30 अप या तो 30 डाउन, अगर आपको बाहर रह के ये ट्रेड करना है तो इसमें यही सीन होता है कि ये 1:1 का ट्रेड है, यानी कि आप 1 रुपये गंवाओगे या तो 1 रुपये लाओगे। यानी कि 1 रुपये का मतलब होता है 750 रुपये या तो आपके आएंगे या तो 750 रुपये आपके जाएंगे। इसमें अगर मैं आपको एक ट्रेड बताऊं तो 10 आउट ऑफ 7 ट्रेड सक्सेसफुल है, या कभी कभी 8 ट्रेड सक्सेसफुल हैं, बाकी 3 फेल हैं, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। यानी कि आप सिर्फ 3 रुपया लूज़ कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में आप 7 रुपया कमा रहे हो। तो इस तरीके से आप इसको मंथली या 15 दिन या 1 हफ्ते फॉलो करके देख सकते हो। जब तक पूरे दिन फॉलो नहीं करोगे, जब तक 10 दिन यानी कि एटलीस्ट 10 ट्रेड फॉलो नहीं करोगे, तब तक आपको वो नंबर नहीं समझ में आएगा कि 2 या 3 जो लॉस है वो कैसे हुआ और 2 या 3 7 जो प्रॉफिट है वो कैसे हुआ। मान के चलो आपने स्टार्ट किया, फॉलो करना स्टार्ट किया मेरी वीडियो देखने के बाद, आपको पहले दिन लॉस हो गया तो मैं कहूँगा ये वाला दिन था। आपको दूसरे दिन भी लॉस हो गया, आपको तीसरे दिन भी लॉस हो गया, फिर भी आपको 4th डे पे इसको फॉलो करना है। आप प्रॉफिट में आओगे, 6 पे प्रॉफिट में आओगे, 7 8 9 और 10 तक प्रॉफिट में आओगे, फिर मे बी ये साइकिल रिपीट हो सके। ये जो 3 to 1 नंबर है ये कब आएगा वी डोंट नो, आई डोंट नो, तो इसको नहीं कर सकते। बट प्रोबेबिलिटी का गेम ही ऐसा होता है, ट्रेडिंग एक गेम ही ऐसी है कि आपको इस तरीके से इसको फॉलो करना है। अब मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी कि जो बाहर का ग्रुप में मैसेज आता है वो थोड़ा सा रिस्की रहता है और जो प्रीमियम में आता है वो थोड़ा सा सेफ़ रहता है। आप देख सकते हो वो चीज़ को,
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस बताया जाता है कि स्टॉप लॉस कितने पे है, यानी कि आपका रिस्क डिफाइंड रहता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे 81 18,500 की कॉल है, 90 102 से बाय करनी है, 81 का आपका एसएल है। और यहाँ पे अभी जो बाहर वाला ग्रुप है, मेरी वीडियो के हेल्प से मैंने आपको बता दिया है कि मैंने भी आपका रिस्क डिफाइन कर दिया है। 30 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज़्यादा का नहीं रखना है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, और इससे ज़्यादा जो आपका टारगेट है, जैसे कि 410, 450, 420, 30, इसके ऊपर जो भी है, आपको आपका एसएल ट्रेल करते रहना है। अगर आपका एसएल हिट होता है, आपको चुपचाप एग्जिट करना है। लास्ट टू लास्ट कोई रिस्की है तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, इससे बड़ा नहीं रखना है। आरएस ग्रुप के जो 40-42 हज़ार लोग हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि 8-10 या 15-20 हज़ार लोग ऐसा ज़रूर करते होंगे, 30 से 40 पॉइंट का एसएल यहाँ पे ज़रूर प्लेस करते होंगे। आज के दिन इसके अंदर एसएल हिट हुआ है, ये चीज़ मैं बता दूँ। फ्राइडे वाला दिन काफ़ी बेकार था, और ये मैसेज से आपको वो चीज़ हल्की सी इंडिकेट होती हुई समझ में आ जाएगी कि हाउ इज़ द बीपी। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे टारगेट नहीं आया था। ये जो 410 आपको दिख रहा है, ये 410 देखो यहाँ पे नहीं आया हुआ है। यू कैन सी दिस 385 इज़ द लास्ट, और वो 1 सेकंड के लिए आया था, मतलब 3:01 पे आया था। 5 मिनट पे इन्होंने मैसेज टाइप करके भेजा, बट वो आया नहीं। तो मैं उस ट्रेड में बना हुआ था, तो आई नो दैट वेरी फ्रैंक, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने कमाया है, मैंने लॉस किया है, बट अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में हूँ। अब मैं आपको ये दिन दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ थर्सडे, जो कि एक जैकपॉट डे था। तो जैकपॉट डे भी आपको देखना बहुत ज़रूरी रहता है, वरना आप सोचोगे कि ये तो लॉस वाली चीज़ बता के चला गया। तो यहाँ पे सुबह सुबह पहले गुड मॉर्निंग हुई 9:04 पे, उसके जस्ट बाद 42,700 का सी 235 रुपये से लेना था, या 245 से। आई एम ऑलवेज सेइंग यू कि यहाँ से सिर्फ 5 रुपये का अगर डिफरेंस आया ना, तो ही बाय करना, 45 पे बाय मत करना, ठीक है। तो 235 या 240 मिल जाए बस, दैट्स इट। ये आपका एंट्री प्राइस होगा। एंट्री करने के बाद आपका एसएल क्या होगा, अराउंड आप 200 रख दो, ठीक है। अगर आपको कैंडल्स ओपन करनी आती है तो दैट्स वेरी गुड। कैंडल्स का जो लास्ट स्विंग का लो रहता है ना, वो आपको एसएल रखना है कभी भी। इस तरीके से अगर मार्केट चलता है तो आपको लास्ट स्विंग रखना है। इस तरीके से अगर मार्केट चल रहा है तो आपको लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस रखना है। लास्ट स्विंग जो उसकी बनी होगी, जहाँ से मार्केट ऐसे उठना चालू किया होगा, उसको लास्ट स्विंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लो बिना चार्ट देखे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या बाहर हूँ, मेरा 200 का एसएल आएगा, 240 से मैं मान लो एंटर करूँगा, तो 40 पॉइंट हो गया। मैंने आपको बोला था ना 30-40, ठीक है। ये मैसेज और नंबर के वजह से हो गया। अब इसके जस्ट बाद मेरा टारगेट रहेगा 285। तो ये जो 285 है, तो मैंने 280 ही लगाना है, 5 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा। और मेरा जो भी पॉइंट है वहाँ से, या 40 से 40 पॉइंट, यानी 40 पॉइंट मैंने एसएल दिए हैं, और 40 पॉइंट मेरा टारगेट है। यानी कि मेरा प्रॉफिट और लॉस अभी बराबर है, बट इसको मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ ट्रेलिंग से। यानी अगर मैं ट्रेल कर लूँ, मेरा फर्स्ट हाफ टारगेट होने के बाद मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ। अब इसमें मैसेजेस में गैप देखो, 2:07 पे मैसेज आया, 2:11 पे ये पंप होनी चालू हुई है, यानी 11 मिनट के थोड़ा सा पहले। मैसेज लिखने में टाइम लगता है, वो चीज़ ध्यान देना। फिर 55 हुआ, 60 हुआ, 65 हुआ, 70 हुआ, 85 देखो आ गया है। आप अपना टारगेट लेके 15 मिनट में जा सकते थे, यानी कि 12:07 पे आपने एंट्री की। आपने टोटल 10 मिनट वेट किया, 10 से 15 मिनट, यानी कि एनालिसिस सिर्फ 15 मिनट की रहती है, और आपको पूरे दिन वेट करना है इस कॉल का आने का। अगर आप स्टिल अपने एनालिसिस पे लॉस कर रहे हो, तो किसी और के एनालिसिस पे ऐसे भरोसा करके देख सकते हो और हैबिचुअल हो सकते हो। और 15 के बाद अगर आप देखोगे तो 16, 17, 18 देख रहे हो, तो इसमें ज़रा सा भी गैप नहीं है, और इसने 320 दे दिया था। तो अगर आप वेट करोगे हार्डली 1 मिनट एक्स्ट्रा, तो आपका जो सेकंड टारगेट है वो भी इस तरीके से पूरा हो जाता है। बट वेन एवर यू आर वेटिंग फॉर सेकंड टारगेट, जस्ट ट्रेल योर एसएल, डोंट पुट योर मनी टू बी इन एसएल कि वो बर्न हो जाए या जल जाए। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट जलाना है, अपना मन नहीं, अपना लॉस नहीं जलाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मैंने ऐसे बताया कि आप एक निकल सकते हो एक ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आपका खुद का एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है, आप पूरे दिन बैठे हो और सोच रहे हो एक कॉल आ जाए, कुछ मिल जाए, तो आपको ये चीज़ यहाँ से मिल सकती है आराम से। वेरी गुड ट्रेडर, वेरी गुड एनालिसिस। वेन एवर मैसेज कम्स, मार्केट ऑलवेज लाइक दैट, कि अगर इन्होंने सी बोला है तो मार्केट टर्न अप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जाने लगे। वेन एवर ही सेज पी, तो ऐसा होता है कि मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देती है। तो ही इज़ अ वेरी गुड एनालिसिस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मैं यहाँ से कभी कभी अर्न कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं देख पाता हूँ मैसेज, कभी कभी छूट जाता है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताना कैसा लगा।
जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ये नंबर देख के ना मेरा दिमाग उड़ा रहता है। देखो ये ग्राफ भी मेरा अपवर्ड पे बनने के बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग पे आ जाता है। बढ़ाओ इसको।